गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सी लैंग्वेज की इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं लूपिंग। लूपिंग में सबसे पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था फॉर लूप के बारे में 2 मिनट में जरा पहले हम लोग उसका रिव्यू कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे अभी व्हाइल लूप, ठीक है, और डू व्हाइल लूप। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार रिव्यू करते हैं पहले कि हमारे ये लूप क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जब किसी वर्ड को बार बार रिपीटेशन करने की बात आती है, जब किसी वर्ड को हमें बार बार एक ही वर्ड को करने की बात आती है, तो वहां पे हम लोग लूप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो वहां पे हम लोग सीधा ए डिसाइड करते हैं कि इस वर्ड को करना कितना बार है, और सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ सी लैंग्वेज हम लोग इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसे तुरंत एक लूप के अंदर में जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताते हैं और लूप के अंदर डाल देते हैं, तो हमारा वो वर्क जो है उतना टाइम तक होने के बाद ऑटोमेटिक रुक जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है लूपिंग, ठीक है। मतलब सीधा सीधी कॉन्सेप्ट कि किसी काम का रिपीटेशन मोर देन वन टाइम्स, एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, तो उसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट एक लूप के अंदर हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि बार बार एक ही काम को करने के प्रोसेस को बोलते हैं लूप, ठीक है। अब यहाँ पे जब बात होती है लूपिंग का, तो आप देखिएगा यहाँ पे कि लूपिंग में देखिए लूपिंग जो होता है हमारा 3 तरह का होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ठीक है। और इसका नेस्टेड भी होता है। नेस्टेड जैसे आपने इफ एल्स इस सब में देखा था कि नेस्टेड था, नेस्टेड लूप था वहां पे, सॉरी नेस्टेड इफ था, नेस्टेड इफ एल्स था। तो उसी तरह से यहाँ भी फॉर लूप है तो नेस्टेड फॉर लूप होगा, व्हाइल लूप है तो नेस्टेड व्हाइल लूप होगा, डू व्हाइल लूप है तो नेस्टेड डू व्हाइल लूप भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। तो हम लोग उसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम लोग एक बार इस रिव्यू कर लें फॉर लूप को। देखिए आप देखिए फॉर लूप किसे कहते हैं, आप डिफिनेशन देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि इट इज अ टाइप ऑफ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। इट इज अ टाइप ऑफ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। इट इज अ टॉप टेस्टेड लूप। दिस लूप इज यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस, ठीक है, काउंटिंग पर्पस इसके यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। कंडीशन के आधार पर स्टेटमेंट की जब रिपीटेशन की बात आती है, ठीक है, तब इसका यूज किया जाता है। रिपीटेशन मैंने अभी बताया, एक ही काम को बार बार करना। करेक्ट, द वेरिएबल ऑफ फॉर लूप इज ऑलवेज इंटीजर। फॉर लूप का जो वेरिएबल होता है हमेशा इंटीजर होता है, उसका डेटा टाइप जो होगा हमेशा इंटीजर होगा, याद रखिएगा। अब कौन सा जो फॉर लूप का अंदर भी यूज होता है मैं आगे बताएंगे, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर बोथ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट मोड। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ही मोड के लिए इसका यूज किया जाता है, दोनों ही मोड में इसका यूज होता है। अब यहाँ पे एक और चीज मैंने जहाँ लिखा था, इट इज अ टॉप टेस्टेड लूप। टॉप टेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है? टॉप टेस्टेड लूप का मतलब होता है कि वैसा लूप जिसमें कंडीशन पहले चेक हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉप टेस्टेड लूप, ठीक है। अब इस पर बेस्ट हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए अभी हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल में हमने लिखा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम n टाइम्स। आपको अपने नाम को n टाइम्स प्रिंट करना है। n टाइम्स का मतलब हो गया आप n का जो भी वैल्यू डाल दोगे उतना बार, उतना टाइम्स आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो जब भी बात होती है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम n टाइम्स, तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो हेडर फाइल लिखते हैं, प्रोग्राम बनाएंगे तो फिर वॉइड मेन लिखते हैं, फिर मिडिल ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद हम लोग डेटा टाइप का डिक्लेरेशन करते हैं। तो जिससे हम लोग को n का वैल्यू चाहिए होगा, एक n का वैल्यू चाहिए होगा, तो यहाँ पर n हमने एक लिख दिया। और लूप चलेगा तो लूप में एक लूप का वेरिएबल होता है, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ती है एक लूप, तो उसको आई यहाँ माना हुआ है, देखिए आई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ इंट n कॉमा आई। मैंने बोला था कि जो फॉर लूप का वेरिएबल होगा वो इंटीजर होगा, तो यानी आई यहाँ फॉर लूप का वेरिएबल है, वो इंटीजर होगा, इसलिए INT, और n भी इंटीजर होगा। क्यों n इंटीजर होगा? क्यों? उससे क्वेश्चन कर रहा है कि n टाइम्स प्रिंट करना है, तो कितना बार प्रिंट करना है। तो आप किसी को n ही नहीं कहिएगा। आप जैसे कि आप किसी को कोई काम दीजिए,
तो आप उसमें एन ही ना कहिएगा, इसको 4.6 टाइम्स करो। जब भी कहिए तो एक होल नंबर बोलिएगा, 5, 6, 2, 10 और 100, इस तरह से बोलिए कितना बार इस वर्क को रिपीट करो। लेकिन कभी नहीं कहिएगा 2.3 टाइम्स करो, 3.0 टाइम्स करो, 6.9 टाइम्स करो, ये कभी नहीं बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि अब 6.9 तक पहुंचने में 9 साल लगा देगा। उसको भी काउंट किया जा सकता है कि 0.0000001 इनफाइनाइट तक ले जाएगा, क्योंकि पॉइंट में चला जाएगा तो कहीं भी जा सकता है वो वैल्यू। इसलिए कभी भी उसको हम लोग फ्लोट पॉइंट को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, जब हाउ मेनी टाइम्स की बात आती है तो इसलिए आप देख रहे हैं एन और आई दोनों ही इंटीजर होगा हमारा, हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्लियर स्क्रीन लिखते हैं, हमने ये भी दे दिया। अब उसके बाद क्या चाहिए, हमें एन का वैल्यू चाहिए। तो देखिए प्रिंट एफ /n इंटर द वैल्यू ऑफ एन, मतलब एन के वैल्यू को इंटर करिए, ये मैसेज यहाँ हमने दे दिया, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग स्कैनर पे यहाँ लगाते हैं, स्कैनर %d, अब यहाँ पर एंड के साथ एन लगा दिए, ठीक है। यानी अब हम जो वैल्यू देंगे एन का, वो एन में, इस एन में यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू, अब एन का वैल्यू भी रीड हो गया। तो सपोज करो कि हम इसको यहाँ पर रन भी करा देते हैं। सपोज करो जब प्रोग्राम रन कर रहा है, सबसे पहले जब यहाँ आओगे तो ये जो मैसेज छपा हुआ है आपके आउटपुट स्क्रीन पर, आपका आउटपुट स्क्रीन पर ये मैसेज छप जाएगा, ठीक है, कि इंटर द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। ये लिखा हुआ, ये आपके स्क्रीन पे छप जाएगा। अब आप एक वैल्यू दे, सपोज करो वैल्यू 5 है, तो ये वैल्यू कहाँ चला गया, इस एन पर। अब देखिए यहाँ पे हमने बोला था कि आपको फॉर लूप का वेरिएबल किसे किसे बोलते हैं, फॉर लूप वेरिएबल। तो ये जो फॉर लूप, फॉर लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन है, ये ब्रैकेट क्लोज है। इसका अंदर में जो वेरिएबल यूज हुआ है, जैसे जो इसके लिए एन तो ऑलरेडी है, इसके अलावा ये जो जो इसके इंक्रीमेंट के लिए यूज हो रहा है, ये जहां से जिस वेरिएबल थ्रू ये स्टार्ट हो रहा है और जिससे कंपेयर हो रहा है एन का, या फिर जिसका इंक्रीमेंट हो रहा है, जो कि यहाँ आई है, तो इसी आई को यहाँ बोलेंगे हम लोग फॉर लूप का वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे आई के बदले आप जे लिखिए, के लिखिए, ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, क्या लिखिएगा वो आप जानिए। आप जो भी लिखिएगा वो कहलाएगा फॉर लूप का लूप वेरिएबल, ठीक है, फॉर लूप। तो ये जो होगा ना ऑलवेज इंटीजर होगा, इसलिए आप देखिए यहाँ पर आई को इंट लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जब ये मैंने बताया था, जब ये लूप चला, ठीक है, तो ये लूप चलने के बाद देखिए ये ब्रैकेट, या देखिए जैसे लूप चला, लूप का यहाँ हमने यहाँ लिखा, उसके बाद देखिए एक मिडिल ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको वर्क करना है लूप के अंदर में, ठीक है, वो सारा वो स्टेटमेंट हम यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद फिर से लूप का ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये जो हमने ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट फॉर लूप के अंदर में स्मॉल ब्रैकेट जो ओपन क्लोज है, इसके अंदर में जो भी स्टेटमेंट लिखा है, चाहे वो एक स्टेटमेंट रहे या 100 स्टेटमेंट रहे, ठीक है, डजेंट मैटर कितना वो स्टेटमेंट है, ये जितना भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें जो भी वर्क दिया हुआ रहेगा वो वर्क हमारा परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है /n राम, मतलब लाइन चेंज करते हुए राम लिखना है, ठीक है। तो क्या करेगा, अब देखिए एन का वैल्यू कितना हमने लिया है, एन का वैल्यू हमने लिया है 5, तो एन का वैल्यू 5 लिया है, मतलब लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, i = 0 से चलेगा, और कहाँ तक जाएगा, देखिए <n लिखा हुआ है, मतलब <5 तक जाएगा, मतलब कि 0 to 4 तक जाएगा। क्यों 0 to 4 तक जाएगा, जब n का वैल्यू 5 है तो, क्योंकि 5 ही बार चलना है ना, n का वैल्यू 5 का मतलब क्या होगा, 5 टाइम्स चलना है। तो जब 5 टाइम्स चलना है तो यहाँ पर आप कंसीडर कीजिए इस तरह से कि 0 से चलिएगा तो 4 तक जाइएगा तो 5 वही पूरा हो जाएगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 से 4 तक चलने में 5 पूरा हो गया, तो इसलिए यहाँ पे 0 to i = 0 to <n होगा, i <n होगा, ठीक है, मतलब कि 0 to 4 तक।
तो पहला बार में आई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। फर्स्ट टाइम आई इक्वल टू 0 होगा। तो आई इक्वल टू जब 0 होगा तो उसके बाद कहाँ आएगा, देखिए यहां से फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद कंडीशन चेक करेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ, आई लेस देन एन। तो आई का वैल्यू 0 है, एन का वैल्यू 5 है, तो आई लेस देन 5 कंडीशन को चेक करेगा। तो ये कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो देखिए अब हम जो यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसको समझिएगा। तो यहाँ के बाद सीधा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, मतलब ये स्टेटमेंट, ये पहला काम ये होगा, फिर ये काम होगा। ठीक है, यहाँ आने के बाद अब इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ सिलेक्शन राम है, तो लाइन चेंज करेगा और राम को आउटपुट में लिख देगा। ठीक है, आउटपुट में राम को लिख देगा। ठीक है, अब राम को आउटपुट में लिखने के बाद अब क्या करेगा, ठीक है, देखिए उसके बाद ये लिखने के बाद आगे बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए फॉर लूप का क्लोज है, तब यहाँ पे आएगा और यहाँ से फिर से वापस होकर अब देखिए कहाँ पे जाएगा, यहाँ आई प्लस प्लस पे जाएगा। आई प्लस प्लस से जाए क्या करेगा, तो आई प्लस प्लस का मतलब पहले से बताया 1 से इंक्रीमेंट। तो आई प्लस प्लस का मतलब आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देगा। तो आई का वैल्यू पहले 0 था, तो 0 + 1 अब कितना हो जाएगा, अब आई का वैल्यू हो जाएगा 1। तो आई का वैल्यू जब 1 हो गया मतलब ये तीसरा काम हुआ। तो यहां से फिर निकलेगा और फिर कहाँ जाएगा, ये जो कंडीशन लिखा दिया हुआ है यहाँ पर आई लेस देन एन पर फिर से आएगा, मतलब ये हो गया हमारा 4 नंबर। ठीक है, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, यानी फिर से चेक करेगा 1 लेस देन 5, फिर से कंडीशन ट्रू हो गया। तो फिर से यहाँ से निकल के 2 नंबर वाला फिर से अब रिपीट होगा। तो 2 नंबर रिपीट होगा तो राम फिर से प्रिंट होगा, फिर से राम प्रिंट कर देगा। और राम प्रिंट करने के बाद देखिए फिर से वापस अब 3 नंबर वाला रिपीट होगा, फिर से जाएगा आई के वैल्यू को फिर से बढ़ाएगा, फिर से उसके बाद 4 नंबर रिपीट होगा, फिर आए कंडीशन यहाँ चेक होगा। कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो फिर से 2 नंबर रिपीट होगा, फिर उसका फिर से राम प्रिंट होगा, उसके बाद फिर से 3 नंबर रिपीट होगा। ठीक है, 3 नंबर पर फिर वैल्यू बढ़ेगा, फिर उसका 4 नंबर रिपीट होगा। और इस तरह से ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि आई लेस देन एन जो कंडीशन है ये फॉल्स नहीं हो जाए। जैसे ही ये फॉल्स होगा तब यहां से ये एग्जिट हो जाएगा, यानी इसको हम लोग 5 नंबर लिख देते हैं। ठीक है, एग्जिट EXIT। ठीक है, तो ये हमारा यहां से इस तरह से मूवमेंट होता है, यानी ये 5 बार हुआ तो 5 बार यहाँ जगह नीचे नहीं है तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, बट आप मान के चलिए हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, ये राम 5 टाइम्स राम प्रिंट हो जाएगा हमारे स्क्रीन पर। ठीक है, दिस विल बी द आवर आउटपुट। तो यही हमारा लूप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने टर्म जो बोला था एक टॉप टेस्टेड लूप। टॉप टेस्टेड लूप क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कंडीशन है, ये टॉप में सबसे ऊपर वाला लाइन में है, इसलिए टॉप में इसको बोलते हैं कि टॉप में है। ठीक है, तो जब ये कंडीशन ट्रू हुआ तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, और कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो यहीं से बाहर हो जा रहा है, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा कंडीशन फॉल्स होने पर। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इट इज अ टॉप टेस्टेड लूप। चलिए, तो ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाइल लूप। देखिए व्हाइल लूप किसे कहते हैं, अब यहाँ आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जिस तरह से फॉर लूप है उसी तरह से व्हाइल लूप भी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि फॉर लूप का जो यूज है, मैंने शुरू में बताया था, काउंटिंग पर्पज से होता है। ठीक है, हमने फॉर लूप का अभी रिवीजन कर दिया आपका प्रीवियस क्लास का, तो उस समय मैंने इसी बताया फॉर लूप में क्या होता है कि फॉर लूप में आपका फॉर लूप का यूज है काउंटिंग पर्पस होता है। क्योंकि आप वहां देख रहे थे सीधा बढ़ रहा था 1 2 3, आई का वैल्यू है वो क्या होता है 1 का अल्टरनेट, कम से कम 1 का अल्टरनेट से बढ़ रहा था। ठीक है, एक काउंटिंग पर्पस में, काउंटिंग में, गिनती में फॉर्म में चल रहा था। ठीक है, तो काउंटिंग फॉर्म उसका यूज होता है, लेकिन और फॉर लूप का यूज बहुत होता है, लेकिन व्हाइल लूप का जो यूज है वो सबसे ज्यादा होता है।
और फॉर लूप के लिए हमें एक इनिशियल वैल्यू, एक एंडिंग वैल्यू और कंडीशन तीनों चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन व्हाइल लूप के लिए हमें कंडीशन रिक्वायर्ड है, बाकी रिक्वायर्ड नहीं है। डिपेंड अपॉन क्वेश्चन वो ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई फाइंड आउट होता है, ठीक है। लेकिन इसके अगर हम लोग इसका जब हम लोग सिंटेक्स की बात करेंगे तो इसके सिंटेक्स में आपको कहीं भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का बात नहीं होगा, सिर्फ कंडीशन की बात होगी, यानी बीच वाला एक टर्म जो फॉर लूप का था उसके बारे में। देखिए ये भी, इसमें भी क्या होता है, ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स आप देखिए, इसमें भी क्या होता है, कंडीशन यहाँ देखिए सबसे पहले चेक होता है, ठीक है। तो कंडीशन चूंकि यहाँ भी सबसे पहले चेक होता है, तो इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप टेस्टेड लूप। ये भी एक टॉप टेस्टेड लूप है, ठीक है। ये कह रहा है कि इट इज ए टाइप ऑफ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ये भी लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का एक टाइप है, मतलब लूपिंग का एक टाइप है। इट इज मोस्ट यूज्ड लूप, ये ऐसा लूप है जिसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। दिस लूप वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, यह जो लूप है वो कंडीशन के आधार पर काम करता है, ठीक है। मतलब कि ये कंडीशन के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि यह व्हाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग repeatedly execute a target statement as long as a given condition is true। मतलब कि अगर दिया हुआ जो कंडीशन ट्रू है तो जो भी टारगेट स्टेटमेंट है, मतलब ये ब्रैकेट ओपन और ये क्लोज, इसके बीच में ये जो स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग जो भी लिखे हुए रहेंगे, जो भी स्टेटमेंट रहेगा हमारा, चाहे वो 1 लाइन हो या 100 लाइन हो, उससे मतलब नहीं। जो भी यहाँ स्टेटमेंट इसके अंदर में होगा वो सारे के सारा स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, यहीं से आउट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको टॉप टेस्टेड लूप भी बोलते हैं। यहाँ नहीं लिखा हुआ है बट आप यहाँ नोट कर लीजिए कि इट इज, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इट इज अ टॉप टेस्टेड लूप। It is a top tested loop, ठीक है। यह एक टॉप टेस्टेड लूप है, ठीक है। तो मैंने अभी अभी हम लोगों ने देखा क्या कि व्हाइल लूप का डिफिनीशन क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है। हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं, जो सिंटेक्स हम लोग देखे, अब उसी चीज को थोड़ा यहाँ डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, लिखा हुआ ये जो सिंटेक्स था उसी को। हियर स्टेटमेंट में बी अ सिंगल स्टेटमेंट बताया था, कि जो हम लोग इसमें बताए थे ना अभी, कि जस्ट मैंने बताया था कि इसमें देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो स्टेटमेंट ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्टेटमेंट व्हाइल लूप के जो अंदर में सिंटेक्स में देखिए यहाँ, तो ये क्या हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकता है, और अनेक स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो उसी चीज को यहाँ पर आप देख हम लिखा हुआ है, ठीक है। Here statement may be a single statement or block of statement. The condition may be any expression. The condition may be any expression, and true is any non-zero value. ठीक है, that means that the loop I correct the loop iterate while the condition is true। मतलब लूप तभी काम करेगा, ठीक है, लूप द लूप इटरेट्स व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू। लूप तभी काम करेगा जब कंडीशन हमारा ट्रू होगा, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हो गया तो लूप काम नहीं करेगा। व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स द प्रोग्राम
the program control passes to the line immediately following the loops. ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो मेनली वर्क जो होता है, हम लोग इसका वर्किंग, इसका ब्लॉक हम लोग डायग्राम देखते हैं पहले, फ्लो चार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, या इसका फ्लो चार्ट हम लोग देखते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए इसका वर्क जो करने का जो है, ठीक है, वो कैसे है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी चीज को यहाँ दिखाया गया है डायग्रामेटिकली कैसे काम करेगा। एक व्हाइल लूप है, यहाँ देखिए कंडीशन है, इसके अंदर में यहाँ पर कंडीशनल कोड मतलब स्टेटमेंट्स, ठीक है, लिखा हुआ है, जिसे एग्जीक्यूट करना है। तो ये ऊपर मान लो आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो ऊपर से एग्जीक्यूट होते हुए आया, यहाँ पर आने के बाद देखिए व्हाइल लूप के अंदर में यहाँ जो एक कंडीशन लिखा हुआ है, ये वाला जो कंडीशन है अब यही वाला यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कंडीशन चेक होगा यहाँ पे, अगर कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, ठीक है, अगर कंडीशन हमारा ट्रू हो गया तो क्या होगा। देखिए जब कंडीशन हमारा यहाँ पे ट्रू होगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ट्रू के केस में इफ कंडीशन इज ट्रू, उसका लिखा हुआ है यहाँ पे कोड ब्लॉक। मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमारा कंडीशन यहाँ ट्रू होगा, गुड इवनिंग, बहुत लेट से ज्वाइन किए हैं, चलिए ठीक है। हाँ सर, ठीक है, थोड़ा समझिए, थोड़ा सा, और जब लिंक जाए तो उसमें टाइम देख लीजिए, उसके अनुसार थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया कीजिए। मान लीजिए कभी 6 बजे से लेट भी हो जाता है, तो लिंक जब जाए तो लिंक को आप देखिए, लिंक पर टाइम देख लीजिए, कभी 2-4-5 मिनट। आवाज ही नहीं आ रहा है सर। ओके, तो देखिए, तो अब यहाँ पे ये जो व्हाइल लूप का जो कंडीशन है, ये कंडीशन पहले चेक हो गया। कंडीशन जब ट्रू होगा तो मैंने बताया था ना कि ये जो इसका अंदर का जो स्टेटमेंट है, कंडीशनल कोड यहाँ लिखा हुआ है, इसी को हम लोग कोड ब्लॉक बोलते हैं, इसी को हम लोग स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए जैसे कंडीशन ट्रू हुआ यहाँ पे आया, ये देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और लूप के बारे में मैंने आप लोग को एक और यहाँ बताया था कि जब ये इसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से वापस कहाँ जाता है, देखिए यहाँ पे आता है। ठीक है, अब फिर यहाँ कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से वापस यहाँ पे आएगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा और फिर से वापस यहीं पे जाएगा। यानी जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये मूवमेंट इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस कंडीशन पे जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू हुआ फिर वापस आएगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ पे फिर वापस कंडीशन पे जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, देखिए, तो ये जैसे मैंने यहाँ बताया, तो क्या होगा, उसी तरह यहाँ आएगा, कंडीशन ट्रू हो गया, यहाँ पे आएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और फिर वापस देखिए यहाँ कंडीशन पे जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो फिर वापस आएगा, फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से कंडीशन पे जाएगा, जो मैंने यहाँ बताया आपको। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। जैसे ही कंडीशन एक बार फॉल्स हुआ तो देखिए यहां से ये बाहर हो गया, और बाहर होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है अब उस पर चला गया। ठीक है, तो ये इसका फ्लो डायग्राम है। ठीक है, अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं आगे, आप जो फ्लो डायग्राम है उसी फ्लो डायग्राम को यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, हम लोग अब इस पर बेस्ड
एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हम लोग एग्जाम्पल एक देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में देख रहे हैं, एग्जाम्पल आप लोग को दिख रहा है साफ कि ज्यादा छोटा है? यहाँ पे साइज बड़ा कर दें। बाद में देखिए साइज मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आपको साफ साफ दिखे।